क्या आप नॉर्सेट 2022 नहीं दे रहे हैं? आर यू ड्रॉपिंग नॉर्सेट 2022? So, this video is for you. Hi, you are watching नॉर्सेट BRNYS. Let's make it easy. आज की टारगेट ऑडियंस है नॉर्सेट 2022 ड्रॉपर्स जो 2022 नॉर्सेट नहीं दे रहे हैं। वो कैंडिडेट जो नॉर्सेट 2022 दे रहे हैं उन्हें ये वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ अपना वक्त ज़ाया ना करें, पढ़ाई में ध्यान दें। तो आपके पास वजह हो सकती है नॉर्सेट 2022 ना देने की कि भाई मैं तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर यूजी छात्र हूँ, मेरे तो यूजी कंप्लीट नहीं है, तो मुझे नॉर्सेट देना नहीं चाहिए। या वो कैंडिडेट जिनका स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं है, अभी हुआ नहीं, तो वो सोच रहे होंगे मैं तो एलिजिबल नहीं हूँ, मुझे नहीं देना चाहिए। या जिनकी प्रिपरेशन ज़ीरो या कॉन्फिडेंस के लगी हुई है, या जिनको टीचिंग लाइन में जाना है, या फर्स्ट ईयर पीजी हो सकता है, सेकंड ईयर पीजी स्टूडेंट्स होते हैं, या पीजी कंप्लीट हो सकती है। तो ये सभी लोग सोच रहे होंगे मुझे नॉर्सेट नहीं देना चाहिए, मैं नॉर्सेट देकर क्या करूँगा। तो आई थिंक आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। क्या देखनी चाहिए, यहाँ मोटा मोटा दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी ऑफ द SC/ST कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। 100% आपका ये पेमेंट रिफ़ंड होने वाला है। जितने भी SC/ST कैंडिडेट हैं 2400 रुपया आपका रिफ़ंड होने वाला है। जो PWD हैं उनको तो फ्री है ही, मतलब कि SC/ST इन PWD नॉर्सेट 2022 फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ये कब तक रहने वाला है? 2023 में ये सेम रहेगा या नहीं रहेगा मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो कहना मैं यही चाहता हूँ कि ये एक जो एडवांटेज आपको मिल रहा है, नॉर्सेट 2022 एक फेस्टिवल है, नर्सिंग प्रोफेशन के लिए बहुत बड़ा एक इवेंट है, जिसे मैं समझता हूँ जितने भी कैंडिडेट हैं हमारे SC/ST कैंडिडेट हैं उन्हें फेस्टिवल अटेंड करना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने भी SC/ST कैंडिडेट हैं, चाहे यूजी हो, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं है, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है, आपका पुअर कॉन्फिडेंस है, आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, पीजी स्टूडेंट्स हैं, पीजी कंप्लीट हो चुकी है, आपको नॉर्सेट 2022 देना चाहिए, पहली बात। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी इन 4 महानुभाव लोगों की। आई वांट टीचिंग लाइन। तो टीचिंग लाइन वाले मेरे भाई साहब, आपने शायद नोटिफिकेशन या एडवर्टीज़मेंट देखी नहीं होगी जिसमें प्रिंसिपल या प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसीज आती हैं उसमें दोनों ही एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होते हैं। चाहे आपका टीचिंग हो या क्लिनिकल हो, दोनों ही एक्सपीरियंस आपके रिक्वायर्ड होते हैं। तो आपको नॉर्सेट 2022 देकर, समझ रहे हैं, आपको देकर यहाँ से क्लिनिकल एक्सपीरियंस 2-3 साल का जो रिक्वायरमेंट होती है उसे पूरा करना चाहिए। अभी पूरा क्यों कर लेना चाहिए? जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको तो पता ही है 80-20 लगा हुआ है, आगे भगवान जाने 80-20 रहेगा या नहीं रहेगा। अभी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ले लो। ठीक है। और दूसरे जो मेल्स हैं, अगर 80-20 हट जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं हटता है तो मतलब कि 10-90 हो जाता है, मतलब 90-10 या 100% फीमेल ही हो जाए, तो ब्रो क्या करोगे? इसलिए आज ही 80-20 में ही अपना सिलेक्शन लीजिए पीजी छात्र, और अपना जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसे गेन करिए। समझ रहे हैं? अब जो मेरे टारगेट हैं फर्स्ट ईयर पीजी छात्र या सेकेंड ईयर पीजी छात्र, इनके बारे में मैं आज कुछ शेयर करना चाहता हूँ। और वो बात ये है कि आपको चाहे फ्री हो, चाहे ये फ्री हो या पेड हो, समझ रहे हैं, आपको नॉर्सेट देना ही देना है। क्योंकि मैंने आपको बताया आपको एक तो एक्सपीरियंस लेना है। ठीक है। दूसरी क्या बात है? दूसरी बात ये है कि जब आपकी जो पीजी कंप्लीट होती है, पीजी जब कंप्लीट होती है, एक हाथ में जब आपको डिग्री मिलती है तो दूसरे हाथ में आपकी जॉब होगी। किस प्रकार होगी? मान लीजिए आपने नॉर्सेट 2022, अभी ये 2022 रजिस्टर कर दिया, आपने एग्ज़ाम दिया आपने, और आपकी अच्छी मेहनत थी, आप सफल भी हुए और आपको मन चाहा इंस्टीट्यूट मिल भी गया।
आपने अप्लाई कर दिया, चॉइस फिलिंग ली, आपने अप्लाई किया। आपकी जॉइनिंग होते आते आती है मई में या जून में। हर साल का यही होता है, मई जून में आपकी जॉइनिंग होती है। लेकिन आपकी जो पीजी है वो कंप्लीट सेशन होता है आपका सितंबर या अक्टूबर में, ठीक है, या नवंबर भी खिंच जाता है। तो देखा जाए तो यहाँ कुछ दोनों में गैप की बात करें तो अराउंड 4 से 6 महीने का गैप आपका रहता है। तो ये 4 से 6 महीने के गैप के लिए आप क्या करेंगे, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे। एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, इधर आपका जॉइनिंग आप लेट करेंगे और इधर आपकी एक हाथ में पीजी डिग्री आ चुकी होगी और लेट जॉइनिंग करके आपके पास नर्सिंग ऑफिसर की जॉब भी आ जाएगी। तो डबल फ़ायदा, डिग्री भी जॉब भी, प्लस आपका टाइम बच गया। वो कैंडिडेट जो सोच रहे हैं कि नहीं मैं जी अभी खाली पीजी करूँ, मैं फिर ट्यूटर करूँ, एक्सपीरियंस गेन कर लूँ, तब अगर रिक्वायरमेंट होगी तब मैं फिर से नॉर्सिट दूंगा, फिर ज्वाइन करूँगा। तो दोस्त, छात्र जीवन एक लय होती है, पढ़ाई की एक लय होती है जो टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ पाती है। बहुत ही कम विरले छात्र होते हैं जो दोबारा से कमबैक कर पाते हैं और नॉर्सिट फाइट करके फिर से एंट्रेंस ले पाते हैं। और मैंने आपको बताया नियम यहाँ काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, कब बदल जाए कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो नियम इससे पहले बदलें, अभी के जो नियम चल रहे हैं उसी में अपने लिए स्पेस बनाएं, सफलता के झंडे गाड़ें और अपने आने वाले कल को बेहतर बनाएं। तो ये वक्त अभी है, अपने टाइम को बचाएं, नॉर्सिट 2022 रजिस्टर करें। तो अब मैं समझता हूँ कि अब आप जितने भी कैंडिडेट थे, चाहे वो यूजी छात्र हों या पीजी छात्र हों, आपको वजह मिल चुकी है, ठीक है, कि नॉर्सिट 2022 क्यों देना है। चाहे आपको खाली इसका टेस्ट चखना हो कि नॉर्सिट कैसा आता है, मुझे टच में रहना है, मोटिवेटेड रहना है, ठीक है, मेरी पढ़ाई का स्तर कितना चल रहा है, या फिर चाहे पीजी छात्र हो, आपको भी मैंने इम्पोर्टेंस बता दी कि आपको नॉर्सिट 2022 क्यों देना चाहिए। समझ रहे हैं? तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप नॉर्सिट 2022 एग्ज़ाम देने वाले हैं। और एक बात जो बताना चाहूँगा नॉर्सिट 2022 के बारे में कि इसकी फॉर्म जो भरने की तारीख है स्टार्ट हो चुकी है और आखिरी तारीख जो है वो है 21 अगस्त 2022 शाम 5 बजे तक। ये पोर्टल ओपन रहेगा, आप रजिस्टर करिए, अप्लाई करिए, पेमेंट करिए, अपलोड करिए। SC ST कैंडिडेट हैं उनका पैसा आराम से अगले साल मतलब 2023 में फरवरी मार्च तक में आपका पैसा वापस आ जाएगा। तो अब अगर आपने अपना मन बना लिया है, अगर आपने एग्ज़ाम देने का, तो थोड़ा सा मैं नॉर्सिट के बारे में बताना चाहूँगा। नॉर्सिट का फर्स्ट होता है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो हर साल होता है। देख रहे हैं हम, पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी होता है, हर साल ही हो रहा है नॉर्सिट 2022, ठीक है। नॉर्सिट हर साल हो रहा है। इसमें वैकेंसी ज़्यादा अमाउंट में आती है, मतलब ज़्यादा नंबर में आ रही हैं, किसी भी एग्ज़ाम कंपेयर में बहुत ज़्यादा आती हैं। इसमें सभी एम्स पार्टिसिपेट करते हैं, साथ में कुछ एडिशनल सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो BSc नर्सिंग से कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो BSc नर्सिंग है, BSc नर्सिंग फ्रेशर इसमें दे सकते हैं, या फिर पोस्ट बेसिक जो नर्सिंग है वो फ्रेशर इसमें दे सकते हैं। लेकिन जो GNM डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, इन्हें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है 50 बेडेड हॉस्पिटल में। समझ रहे हैं आप, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उसके बाद ये एलिजिबल हो जाते हैं। प्लस स्टेट नर्सिंग काउंसिल, तीनों का रजिस्ट्रेशन चाहिए। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप जो UG छात्र हैं जिनका कंप्लीट नहीं है, आपके पास लॉट्स ऑफ डेटास हैं, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना है, आपको सिर्फ नॉर्सिट टेस्ट करना है। समझ रहे हैं आप? तो आपको इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो होप यू गॉट इट। एंड एम्स की वेबसाइट पे यहाँ फॉर्म अवेलेबल है, तो दीजिए। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।